हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको काफ्तान टॉप बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पूरा जो 1.5 मीटर फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा देना है। देखिए, मेरे पास ये 2 मीटर फैब्रिक था, उसमें से आधा मीटर मैंने कट कर लिया है। बाकी बचा हुआ फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो फैब्रिक को आपको इसी तरीके से 4 फोल्ड करके बिछाना है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 28 इंच की रखी है। 27 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 19 इंच की रखी है। वैसे तो ये 44 इंच का पना था, तो फोल्ड करने के बाद 22 इंच की चौड़ाई होती है, लेकिन 3 इंच तक का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है किनारे वाली साइड से और 19 इंच तक की ही चौड़ाई मैंने रखी है। अभी देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। क्योंकि हम काफ्तान टॉप बनाने वाले हैं तो सिलाई मार्जिन हमें सिर्फ 1 इंच का ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी हमें इसमें आर्म होल ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं, और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। तो ध्यान रहे, एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। इस तरीके से हमें 2 निशान लगाने हैं ऊपर से मेज़रमेंट लेते हुए। अभी देखिए, जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। क्योंकि हम इसे बीच में डोरी लगाने वाले हैं, तो डोरी को हम खींचेंगे तो इसकी गैदर्स बननी चाहिए, इसलिए हमें कमर वाली साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया था वहाँ से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और इसमें भी हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग छोड़ना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं, तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और गले की लंबाई के लिए हमें 4 या फिर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 4 इंच की ही लंबाई रखी है। अभी हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए, हमें कहीं से भी इसकी कटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ गले की ही कटिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले हम गले के नीचे पट्टी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम पट्टी कट कर लेते हैं। अभी देखिए, जो आधा मीटर फैब्रिक मैंने कट करके अलग से रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया है और इसे भी मैंने 4 फोल्ड करके इस गले का जो शेप हमने ड्रॉ किया है उसके नीचे हमें बिछा देना है और इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो साथ में हमारी पट्टी भी कट हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से राउंड शेप कट हो चुका है। अभी साइड से 1 इंच का लूजिंग छोड़ते हुए हमें इस तरीके से पट्टी की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारी पट्टी भी कट हो चुकी है। तो आपको इसी तरीके से पट्टी की भी कटिंग कर लेनी होगी। और देखिए, बाकी हमें कहीं से भी इसकी कटिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ गले की ही कटिंग करनी है। अभी देखिए, जो हमने फिटिंग के लिए निशान लगाया है वैसे ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगा लेने हैं। इस तरीके से डैप डैप करते हुए हम निशान लगाएंगे तो आसानी से हमारे निशान दूसरी साइड पर भी लग जाएंगे। उसके बाद हमें इसे डार्क कर लेना है चॉक की मदद से दोनों साइड के निशानों को, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की तो हमें आसानी होगी सिलाई लगाने में। देखिए, इस तरीके से दोनों साइड पर निशान ड्रॉ कर लेने हैं। अभी देखिए, इसे हमें सीधी साइड से ही खोलते हुए रखना है और जो गले के लिए हमने पट्टी कट की है उसे हमें इस तरीके से नेक के ऊपर रख देना है और इसके ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है।
उसके बाद पट्टी की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। लेकिन देखिए पट्टी अटैच करने से पहले हम पूरे राउंड में इसके ऊपर पिंस लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो और ये पट्टी हमारी इधर उधर ना खिसक जाए। उसके बाद ही हम पूरे राउंड में सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और इसके ऊपर मैंने कवर सिलाई भी लगा दी है। अभी देखिए उल्टी साइड से जो हमारी पट्टी बाहर निकली है उसके ऊपर हम हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। उसके बाद देखिए ये जो टॉप की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो चारों साइड की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने चारों साइड की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए हम सेंटर में डोरी अटैच करने वाले हैं, तो उसके पहले देखिए मैंने ये 2 बाय 2 का चौकोर पीस कट कर लिया है। अभी हमें इसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा हॉल कट कर लेना है। देखिए छोटा सा ही कट करेंगे, ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना है। उसके बाद देखिए इस पट्टी की चारों साइड की बॉर्डर को हमें इस तरीके से एक बार फोल्ड करते हुए चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए आगे वाला जो पार्ट है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। हमारे आगे और पीछे के दोनों ही पार्ट सेम ही है, तो किसी भी एक साइड पर हम ये वाला स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो नेक है वहाँ पर हमें शोल्डर के ऊपर इस तरीके से निशान लगा देना है, ताकि जब हम ये पट्टी अटैच करें तो हमें मालूम पड़े कि हमें कहाँ पर पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए सेंटर में बिल्कुल हमें निशान लगाना है। उसके बाद देखिए जो हमने शोल्डर के ऊपर निशान लगाया है वहाँ से नीचे हमें 14 इंच पर एक निशान लगाना है। वैसे तो हमने कमर की चौड़ाई के लिए जो निशान लगाया है उस हिसाब से भी आप ये स्ट्रिप अटैच कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से मेज़र कर लेंगे। तो शोल्डर से हमें 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। देखिए बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा देना है और सीधी साइड से ही लगाना है। उसके बाद देखिए ये जो पट्टी में हमने हॉल बनाया है उसे हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये जो अंदर वाली साइड पर हॉल है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद पूरे राउंड में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमने हॉल बनाया है उसके चारों साइड पर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि बिल्कुल सेंटर में हमारी ये पट्टी अटैच हो सके। उसके बाद ही हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसमें कट लगा देना है। तो देखिए पट्टी में तो हमने कट लगाया ही है, तो हमें टॉप पार्ट में भी इस तरीके से कट लगाना है। ध्यान रहे हमारी साइड की सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद इस पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी पट्टी उल्टी साइड पर पलट जाती है, लेकिन आपको हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा ही हॉल बनाना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर पूरे राउंड में कवर सिलाई लगा देनी है और चाहे तो आप इस पट्टी के चारों साइड पर भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। सिलाई भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारी वैसे भी अंदर वाली साइड से पट्टी के नीचे ही दब जाएगी ये वाली हमारी पट्टी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर चारों साइड से सिलाई लगा दी है और ये हॉल हमारा इस तरीके से नज़र आएगा। अभी देखिए सेंटर में उल्टी साइड से भी हमें शोल्डर के ऊपर निशान लगा देना है दोनों ही साइड पर, ताकि हमें पीछे वाली साइड पर भी पट्टी अटैच करनी है, इसलिए हमें पीछे वाली साइड पर भी शोल्डर पर निशान लगा देना है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद शोल्डर से हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए हॉल हमने बराबर 14 इंच पर ही बनाया हुआ है, तो हमें ऊपर से यानी कि शोल्डर से 14 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद देखिए ये हॉल हमने सेंटर में ही बनाया है, तो हॉल से हमें 10 इंच इस तरफ निशान लगाना है और 10 इंच हमें दूसरी साइड पर निशान लगाना है। क्योंकि हमारी कमर की चौड़ाई 20 इंच की थी, तो 10 इंच हमें इस साइड पर लगाना है और 10 इंच हमें उस साइड पर निशान लगाना है और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 20 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी देखिए जो हमने 10 इंच पर निशान लगाया है उससे 1 इंच हमें अंदर की साइड पर एक और निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम पट्टी अटैच करने वाले हैं, तो यहीं तक हमें पट्टी को अटैच करना है। उसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो हमने निशान लगाया है उससे 1 इंच अंदर की साइड पर एक और निशान लगाना है। उसके बाद देखिए हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और पहले हमें पट्टी की बॉर्डर को किनारी वाली साइड से इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पट्टी की दोनों साइड की बॉर्डर को हमें फोल्ड करते जाना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और दोनों साइड की बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है
और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। और दूसरी साइड पर भी जो हमने लाइन के आगे वाली साइड पर एक निशान लगाया है वहीं तक हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। पट्टी की किनारे वाली बॉर्डर को पहले डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दोनों साइड की बॉर्डर को हमें फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाले साइड का पार्ट है यानी कि बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हमें सेंटर से 14 इंच पर निशान लगा देना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर में एक निशान लगा लेना है और सेंटर से दोनों साइड पर हमें 10-10 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमने निशान ड्रॉ किया है उससे 1-1 इंच आगे की साइड यानी कि अंदर वाली साइड पर एक और निशान लगा देना है। और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगाकर बैक वाली साइड पर भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर भी एक साइड से पट्टी को लगाकर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले पट्टी की किनारी वाली बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए जो लाइन के ऊपर हमने अंदर वाली साइड पर जो निशान लगाया है वहीं पर हमें पट्टी को रखना है। और पहले एक साइड की बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हम इसमें केसी बना रहे हैं ताकि हम अंदर वाली साइड से इसमें डोरी लगा सके तो हमारा काफ्तान टॉप खींचने पर बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए जहाँ तक हमने दूसरा निशान लगाया हुआ है वहीं तक हमें पट्टी को अटैच करना है और किनारे वाली साइड पर हम इसे लॉक लगा देंगे यानी कि सिलाई को पक्का कर लेंगे। और उसी तरीके से अब दूसरी साइड की जो बॉर्डर है उसे हमें अंदर की साइड पर इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए किनारे पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, वहाँ से हम डोरी को पास करने वाले हैं। तो इसकी जो किनारी वाली बॉर्डर है वहीं से हमें पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही डिज़ाइनर टॉप्स की कटिंग और स्टिचिंग सिखाती हूँ। तो आपको भी अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर से किया कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इस तरीके से पट्टी हमारी लग चुकी है और यहाँ से इसकी ये ओपन वाली साइड है, यहाँ से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे। दोनों ही साइड इसकी ओपन वाली साइड है और देखिए बीच में जो हमने चौकोर स्ट्रिप लगाई थी वो इस पट्टी के नीचे छुप चुकी है। और आगे वाली साइड से ये हमारा हॉल सिर्फ इस तरीके से विजिबल होगा, पीछे वाली साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आगे वाली साइड से ही दिखेगा। यहीं से हम डोरी को बाहर की साइड पर निकालेंगे, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हमें पट्टी को अटैच करना है। अभी देखिए जो पीछे वाली साइड पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर भी हमें सेम इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने पीछे वाली साइड पर भी पट्टी को अटैच कर लिया है और देखिए इसकी दोनों साइड भी ओपन वाली साइड है, यहीं से हम डोरी को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड पर हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये दोनों ही पट्टियाँ हमने उल्टी साइड से ही लगाई हुई है, सीधी साइड से नहीं लगाई हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी टॉप पार्ट को हमें इस तरीके सीधा कर लेना है और देखिए जो निशान हमने लगाए हुए थे फिटिंग के लिए उसी के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। ध्यान रहे जो उल्टी साइड से हमने पट्टी लगाई थी वो पट्टी हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से और पट्टी हमारी बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आई है। अभी देखिए हमें इस तरीके से पतली सी लंबी डोरी बना लेनी है। आप अपनी पसंद से चाहे तो रेडीमेड डोरी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अभी देखिए हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमारा आगे वाली साइड पर हॉल विजिबल हो रहा है उसमें से डोरी को पास करना है। तो देखिए जहाँ पर भी हमारी पट्टी ख़त्म होती है उसी में से हमें डोरी को इंसर्ट कर देना है दूसरी साइड वाली पट्टी के अंदर। ये देखिए इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर हमारी पट्टी ख़त्म होती है तो दूसरे पार्ट में हमारी वहीं से पट्टी शुरू होती है, तो डायरेक्ट हमें उसी पट्टी में डोरी को इंसर्ट कर देना है। और उसके बाद इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में हमें डोरी को बाहर निकाल लेना है और ये जो होल है उसी में से हम डोरी को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोरी के ऊपर आप अपनी पसंद से कोई भी टेसल्स भी लगा सकते हैं और इस डोरी को आप जितना खींचेंगे उतना आप इस टॉप को टाइट या फिर लूज़ भी रख सकते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ ही हमारा काफ्तान टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।